हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं उमेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट जेई में। तो आज फिर लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इरिगेशन। इरिगेशन जिसमें हम देखेंगे कि इरिगेशन का इंट्रोडक्शन मीन्स उसका डिफिनेशन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। कि इंट्रोडक्शन लिखा गया है, इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग डिफाइन एज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट ग्रोइंग क्रॉप्स। इसका मतलब क्या है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग डिफाइन एज इरिगेशन इंजीनियरिंग उस तरह से परिभाषित की जाती है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। यह एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है। आर्टिफिशियल माने मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाता है उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। ऑफ वाटर थ्रू आउट ग्रोइंग क्रॉप्स, जिसमें हम ग्रोइंग क्रॉप के मतलब शुरू के पीरियड से लास्ट पीरियड तक टाइम इंटरवल के साथ जितना उसको रिक्वायरमेंट हो उतना अगर हम वाटर प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रकार की जो फिनोमिना है उसे हम इरिगेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। फ्रॉम सोर्सेज ऑफ वाटर टू फील्ड विथ डिजाइन इंटरवल मीन्स कि जिस इंटरवल के लिए, जिस टाइम इंटरवल के लिए कोई भी फसल मीन्स कि जितने समय के लिए हम उसमें पानी प्रोवाइड करें ताकि हमारा फसल अच्छा हो, न कि ज़्यादा प्रोवाइड कर दें, कम प्रोवाइड कर दें, इससे हमारा जो इरिगेशन हो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन में क्या होता है कि अब इसका मतलब योगदान क्या क्या है, एडवांटेज क्या है, उपलब्धि क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फील्ड। जो फील्ड या मतलब खेत की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन क्षमता है, उसको बढ़ाना पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड मतलब क्रॉप यील्ड को हम इंक्रीज करने के लिए इसको हम इरिगेशन करते हैं। अब क्रॉप यील्ड क्या होता है, हम एक ग्राफ में देखते हैं। एक ग्रोइंग रेट है, ग्रोथ रेट, और ये इरिगेशन है। अब ये कैसे मतलब प्रोवाइड होता है, मतलब हम जितना इरिगेशन करते हैं ग्रोथ रेट उतना ही ज़्यादा होता रहता है। यहाँ तक मतलब जो इसकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है यहाँ तक तो हमारा बढ़ेगा ग्रोइंग रेट। फिर उसके बाद जब एक नियत समय के बाद, एक कांस्टेंट टाइम के बाद अगर हम ज़्यादा इरिगेशन करते हैं तो ग्रोइंग रेट हमारा कम हो जाता है। आप जानते हैं क्यों कम हो जाता है। जैसे अगर किसी खेत में हमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है या एक मतलब लिमिट तक है और हम ज़्यादा अगर मतलब उसमें इरिगेशन कर देते हैं तो हमारा फसल डूब जाता है। इससे हमारा जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है ये डिक्रीज हो जाता है और ग्रोइंग रेट भी कम हो जाता है। और जो ये हमारा क्रॉप यील्ड क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोइंग रेट जिस इरिगेशन पे होता है उसे हम क्रॉप यील्ड पॉइंट कहते हैं। फिर तीसरा थर्ड पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है एडवांटेज में, टू इम्प्रूव लैंड नेविगेशन। लैंड नेविगेशन को इम्प्रूव करना मतलब जो लैंड मतलब भूमि का जो पथ प्रदर्शन है उसको हम सुधारते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन के माध्यम से। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि टू इम्प्रूव डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। जो घरेलू जल सप्लाई, जो घरेलू जल सप्लाई है इसको भी इम्प्रूव करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि टू इम्प्रूव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, जैसे हम जानते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हमारा पावर जनरेट होता है ये हमारा किसी बांध पे होता है। बांध किस लिए बनाया जाता है, इरिगेशन के लिए बनाया जाता है। तो वहाँ पे जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है इससे वो भी इम्प्रूव होता है। फिर सिक्स पॉइंट देखते हैं हम, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपुल। इससे क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपुल मतलब प्रति व्यक्ति आय, लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है इरिगेशन के माध्यम से बढ़ती है। और सेवन्थ पॉइंट देखते हैं कि ड्राउट कंट्रोल मतलब सूखे को कंट्रोल किया जा सकता है। कि इरिगेशन हम करके जैसे पानी नहीं बारिश नहीं हुआ तो उससे हम अगर जो रखे हैं रिजर्वायर में तो उससे हम इरिगेट करेंगे तो जिससे हमारा ड्राउट कंट्रोल हो जाएगा। फिर अब देखते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओवर इरिगेशन जनरेटेड सिचुएशन ऑफ वाटर लॉजी। जो अगर हम ज़्यादा इरिगेशन कर देते हैं किसी फील्ड में तो हमारा क्या होता है कि वाटर लॉगी की
जो सिचुएशन है ये जनरेट हो जाती है। वाटरलॉजी मीन्स क्या होता है? वाटरलॉजी मीन्स जल भराव। मीन्स अगर पानी किसी फील्ड में ज़्यादा हम भर देंगे तो ओवर इरिगेशन होगा, तो वही कंडीशन जो जनरेट होती है उसे ही वाटरलॉजी कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं हम कि ओवर इरिगेशन जनरेटेड वेट क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स मानसून या जलवायु होता है। तो अगर ओवर इरिगेशन करते हैं ठंड के जैसे समय में हम करते हैं तो हमारा जो वेट क्लाइमेट है ये जनरेट हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं कि फेलर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में भी जनरेटेड फ्लूइड। अगर जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिस माध्यम से हम इरिगेशन करते हैं अगर वो फेल हो जाता है तो क्या होता है कि जनरेटेड फ्लड, मतलब बाढ़ आने की आशंका होती है और बाढ़ आती भी है अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फेल होता है हमारा तो। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं डिसएडवांटेज में, ओवर इरिगेशन इंक्रीज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। ओवर इरिगेशन इंक्रीज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन मीन्स होता है कि जैसे जो बारिश हुई या मतलब सिंचाई का पानी हुआ या इरिगेशन का वाटर हुआ तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो ग्राउंड है हमारा जितना पानी को अपने अंदर फिल्टर कर लेता है, मीन्स ज़मीन के अंदर जितना पानी जाता है तो उसे हम इन्फिल्ट्रेशन या इन्फिल्ट्रेटेड वाटर कहते हैं। ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन की अगर रेट हाई है तो उससे भी इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि इनफिल्ट्रेट फर्टाइल केमिकल विथ वाटर एंड एडेड इन ग्राउंड वाटर। मीन्स इसका कि इनफिल्ट्रेटेड फर्टाइल केमिकल, जो फिल्ट्रेटेड फर्टाइल केमिकल हैं जैसा कि बहुत चीज़ होते हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह हुए, तो अगर ये ज़मीन में हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो जो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम ओवर इरिगेशन करते हैं तो इनफिल्ट्रेटेड फर्टाइल केमिकल विथ वाटर के साथ मतलब जल के साथ ही ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। और फिर देखते हैं दैट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, मतलब नुकसानदायक होता है। लाइक एक्सेस नाइट्रोजन, जैसे कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा अगर हमारे ग्राउंड लेवल में ज़्यादा हो जाएगी तो उससे ब्लू बेबी डिसीज जैसी बीमारी होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इरिगेशन या स्टील के साथ। कमेंट में बताइएगा कि आपको इरिगेशन या स्टील जिस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।